क्या बात है, बाजार है बहुत गर्म निश्चित रूप से। कितना ताकत अपनी बल्लेबाजी पर डालो, गेंदबाजी की ताकत पर नहीं। अगर गेंदबाजी की ताकत पर अगर सोच डालोगे तो मुश्किल बनेगा। देखिए तालियों से स्वागत होता हुआ जॉन्टी देखिए पहले बतौर सलामी बल्लेबाज के रूप में, और भूषण भूर देखिए एक कमाल की जोड़ी इस मैदान के ऊपर। और कहते हैं ना, बंद आंखों में सपना देखना और खुली आंखों में सपना देखना। नटराज सेनावा टीम के कप्तान निश्चित रूप से प्रवीण जी थोड़ा शर्मा रहे थे, कोई बात नहीं। और सामने देखिए उतनी तगड़ी टीम है मई स्पोर्ट्स सेलगढ़ टीम। देखिए बात करेंगे महाकोलिया टीम की, बात करेंगे ना इस साल जिन्होंने टेनिस क्रिकेट में हंगामा मचाए थे। जितना खतरनाक कोरोना वायरस महाराष्ट्र से दूर गया था, और उतनी खतरनाक महाकोलिया टीम ने अपने टेनिस क्रिकेट में हंगामा मचाए थे। सी डी ग्रुप से आकर सीधा ए बी ग्रुप में हंगामा किए थे और चैंपियन बने थे। लेकिन आज देखिए मैं कहूँगा उन्हें हार नहीं था मंजूर, लेकिन मई स्पोर्ट्स सेलगढ़ टीम को शायद उन्हें भी जीतना था। जरूर हर टीम एक जीत का उम्मीद लेकर उतरते हैं, लेकिन देखते हैं अपने होम ग्राउंड पर किसी भी टीम को हराना जैसे बैल से दूध निकालना आसान काम नहीं रहता है। लेकिन कहते ना, जीत निश्चित हो तो फिर कायर भी लड़ सकता है। अगर बहादुर तो वही होता है, हार सर पे हो फिर भी वो संघर्ष करता है। पहला ओवर लेकर गेंदबाज साहिल भगत, और ये चलिए जॉन्टी यहाँ पर सीधे बल्ले से। अच्छा यहाँ पर शॉर्ट सिलेक्शन की बात करेंगे, यहाँ पर मिड ऑन तैनात नहीं है, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर कप्तान ने देखिए ऑन साइड पर 2 फील्डर सके। बात करेंगे आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला, और इसके साथ साथ इस टूर्नामेंट के पूरी ग्रामस्थ मंडल नावा का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे रोशन जी सर, इस टूर्नामेंट में हमें काबिल समझने के लिए सर पिछले 2 साल से इस टूर्नामेंट में जुड़े हैं। और प्रवीण जी गायकर निश्चित रूप से उनका भी तहे दिल से स्वागत लीजिए। और रोशन जी आपके साथ भी निश्चित रूप से डीजे मैडी लीजिए, हमारे सुदर्शन जी पीटीसी लाइव लीजिए, संदीप जो आस्कर पूरी टीम केडी देखिए। अरे ये चलिए इस बार गेंद तो आसमान की तरफ गई है, लेकिन जमीन पर देखिए फील्डर 4-4 थे तैयार। लेकिन आखिरकार यहाँ पर बड़ा विकेट्स में नहीं बात बताया कि हुसैन वीर बात करेंगे वो उनकी बल्लेबाजी देखने को नहीं मिल रही जो पिछले 2 साल देखने को मिल रहा था। जैसे कहते ना लैला के साथ धन्यवाद डीजे। कहते थे उम्मीद कभी हमें छोड़कर नहीं जाती है, लेकिन जल्दबाजी में हम उम्मीद छोड़ देते हैं। शायद हुसनपुर की बात करेंगे, थोड़ा मैं कहूँगा जल्दबाजी की जरूरत नहीं। आपका देखिए फॉर्म इतना बेहतर नहीं चल रहा है, शायद थोड़ा वक्त ले सकते हो। आप बड़े खिलाड़ी हैं, कहते ना गिरते हुए पत्तों ने सिखाया है, अगर बोझ बन जाओगे तो अपने भी तुम्हें गिरा देंगे। लेकिन हुसनपुर की बात करेंगे, इन्होंने एक नावा को बहुत बड़े पहचान दिए हैं। जो यहाँ पर कप्तान ने जिक्र किया, जब इनकी बड़ी एक टीम होकर जब बाहर जाते हैं किसी मैदान के ऊपर, यानी कहते ना इलाका किसी का भी हो, लेकिन धमाका इनका बड़ा बेहतर था। और शायद इस टीम में देखिए 3-4 खिलाड़ी उस खिलाड़ी हैं जो शायद देखिए यहाँ पर 5 टीम कुल मिलाकर से। यहाँ पर देखिए गेंद थोड़ा सा ऑफ स्टंप को छोड़ता हुआ, और डॉट गेंद देखिए थोड़ा मुश्किल बनाएगा। जैसे कहते हैं ना, अगर सांप से दोस्ती कर लो तो थोड़ा सपेरा से रहता है खतरा, अगर डॉट गेंद से दोस्ती करो तो फिर उसके साथ साथ आपको भी रहेगा वो खतरा। दर्शक देखिए मैदान के शाम का समय हो चुका है, ये सफर, ये मौसम और ये वक्त है ना रोशन जी, हर चीज के लिए बड़ा बेहतर लगता है। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार है। ओहो ये चलिए गेंद को खेलना चाहते थे कहीं स्नो तो तुम्हें में, और नजदीकी मामला हो सकता था, बाल बाल बचे। चोंटी देखिए उनके ऊपर यहाँ पर काफी इनाम चौके छक्के के लिए यहाँ पर अजीत पाटिल लीजिए, ओम साई ग्रुप लीजिए 2000 को बात करेंगे। और बड़े अच्छे देखिए खिलाड़ी हैं, मजेदार खिलाड़ी हैं, राइजिंग प्लेयर मैं कह सकता हूँ, काफी कम समय में बेहतर काम दिए। देखिए कहीं मेहमान हमारे मंच के ऊपर तशरीफ रखें, तहे दिल से उनका भी स्वागत है। और इस बार देखिए गेंद की लाइन को पहचान लिए, फुल टिच बनाकर खेल दिए गेंद, डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 4 रन। हिंदगिरीचे बादशाह में तलवार आमची राणी दादागिरी रोशन जी अच्छे देखिए कमेंटेटर के साथ एक अच्छे सिंगर भी हैं, अच्छे लेखक, कविता भी बेहतर लिखते हैं।
और ये होना चाहिए और ये चलिए भाई गेंद को खेलना चाहते थे कहीं गेंद निकला कहीं लेकिन फाइन लेग सी मारे का बाहर 4 रन चंदन भोईर स्मृती चषक हा नटराज चषक नावे गावचा हो गई बात करेंगे जॉन्टी के लिए जो यहाँ पर 1,000 अजीत पाटिल ओम साई ग्रुप देखिए 2 चौके दागे हैं लेकिन आने वाला ओवर पहला गेंद एक्ट्री के लिए उनके लिए मौका है लेकिन यहाँ पर देखिए पहला ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ टीम का स्कोर बात करेंगे 9 रन बनाए और बिल्कुल बेहतर पहचान बनाए हैं महीने ना हुआ के बाद के देखिए उनके गांव देखिए पर खूबसूरत नज़ारा देखिए जब स्क्रीन वहां तक पहुंचता है तो ये नज़ारा बड़ा बेहतर लगता है आउट ऑफ कंट्री हम कहाँ पहुंच गए जाकर पीछे देखिए क्या नज़ारा खूबसूरत नज़ारा और ये शाम के समय ये नज़ारा है ना और खूबसूरत लगता है सुदर्शन जी कहते हैं ना इसे मौसम और ये वक्त काफी कुछ बताकर जा रहा है लेकिन दर्शक देखिए जिन्हें क्रिकेट से प्रेम है वो जुड़े मैदान के अंदर कई दर्शक देखिए ऑनलाइन के माध्यम से और कई दर्शक देखिए इस मैदान पर तो चलिए गेंदबाज तैयार हैं और बल्लेबाजी के लिए पटकी हुई गेंद से थोड़ा सा हल्के से ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इजाफा एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन आता हुआ देखिए कहते हैं एक्स्ट्रा से टोटल तो आगे बढ़ेगा लेकिन जो मंजिल तक पहुंचना है जो आप सपना देखते हो 4 ओवर के मैच में देखिए कप्तान ने बताया 50-55 तक पहुंचना तो ये सब चीज काम करने के लिए कहते हैं ना कौवे के चोंच मारने से पहाड़ में सुराग नहीं गिरता है आप जितनी भी कोशिश कर लो और ये चलिए क्रॉस द लाइन खेलते गए क्या संपर्क हुआ यहां से बल्ले से देखिए बल्लेबाज ही अपने जगह छोड़ते हुए और पहला विकेट से यहां पर गिरता हुआ यहाँ पर बात करेंगे डीजे मैटी देखिए यहाँ पर मनोरंजन देते हुए बार बार बुलाती है मगर जाने का नहीं सुदर्शन जी एक समय देखिए ऐसा था हर नौजवान अपने टी शर्ट पर अपना टाइम आएगा ऐसे बैनियन पहन कर मैदान में उतरते थे लेकिन आज देखिए वक्त ऐसा आया है बुलाती है मगर जाने का नहीं लेकिन कहते ना क्रिकेट बुलाता है तो मम्मी पापा बुलाते हैं तो ये निश्चित रूप से उनका कहा मानना चाहिए और देखिए वैष्णव मैदान के ऊपर अनोखे अंदाज है मैदान के अंदर तो दिखाई दे रही है लेकिन कहीं उनके चाहने वाले भी मैदान से दूर देखते होंगे ये नज़ारा फिटनेस पे कितना मायना रखते हैं निश्चित रूप से कहते ना जो अपनी मंजिल को पाने का चाहत रखते हैं वो समंदर के पत्थर से भी अपनी रास्ता बना लेते हैं ये खिलाड़ी देखिए समंदर के पत्थर से भी अपना रास्ता बनाया है काफी घाट का पानी पी चुका है ग्रामीण लीजिए ओपन लीजिए और चलिए मैदान पर और ये देखिए चाल जो बिछा ओहो कितनी बड़ी मैच कितनी बड़ी यहां से गलती आपने कर दी भाई इसे तो कहते हैं मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए अगर वैष्णव हुई सोचिए रन यहां से बरसाए सुदर्शन जी इसलिए तो कहते हैं शराब यूं ही बदनाम है असली नशा तो मोबाइल में है खराब ही फील्डिंग में है और जॉन्टी देखिए उनके लिए मौका है हैट्रिक चौका क्या जाएंगे उसकी तरफ है बड़ा एक अच्छा मौका और ये चलिए भाई यहां पर चौके नहीं 2 और आगे ले गए छक्का खुश हैं शादी के बाद नहीं मैं कहूंगा जब उनके घर पे लाडली बच्ची आई लक्ष्मी है लड़की आई तो लक्ष्मी है हमारी भी पहली बेटी है प्रवीण जी आपकी भी है रोशन जी की क्या देखते हैं क्योंकि आजकल जमाना बदल चुका है चलिए पहले कहते ना घर पे लक्ष्मी आना जरूरी है पहली बेटी धन की बेटी क्या बात है प्रवीण जी सही फरमाया आपने इस बात से मैं वाकिफ हूं दाग देना चाहूंगा पूरा 100 में 100 नंबर देना चाहूंगा हाँ चलेंगे मुकाबला की तरफ यहां से और ये चलिए जॉन्टी ने काम तो किए थे बड़ा अच्छा ओहो फिर से एक बार गलती सेलगर टीम कहीं मुश्किल में ना आ जाए कहते ही ना गार्डन में फूल खिलने से पहले कहीं बकरा ना खा जाए
कहीं सुपर हिट में जाने से पहले ये कैच छोड़ना मैच छोड़ना ना बन जाए, इसलिए कितना पकड़ो कैच जीतो मैच। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 18 रन। रोशन जी अगर ऐसा कैच छुटाना, कहीं आप मंडप में पहुंचने से पहले दुल्हन फिरार। मैं आपकी बात नहीं बोल रहा हूं रोशन जी, मुकाबला के बारे में बता रहा हूं। अगर कैच ऐसा छूटा तो फिर जो आपने सपना देखा है। ओहो, ये चलिए ब्लॉकल की गेंद, कहते ना ताश का जोकर, बुमराह का यॉर्कर, लेकिन इस मैदान के अंदर है जोफ्रा आर्चर। और ये चलिए नजदीकी मामला हो सकता था, कहते ना किस्मत भी कभी कभी बहादुर के साथ। सिल का टीम मैं स्पोर्ट्स के नाम से खेलते, कोई बात नहीं, मुश्किलें आता रहता है। ये जो कहते हैं ना कुछ खराब फील्डिंग, हम कहते हैं खराब फील्डिंग से, देखिए खराब ही फील्डिंग में नहीं रहती है। ये टेनिस गेम है ना, इतना आसान नहीं रहता है। अब अंतर्राष्ट्रीय के खिलाड़ी को लेकर आके टेनिस क्रिकेट में देखिए, मैं कभी भी बोलता हूं जसप्रीत बुमराह 6 का 6 लेदर सीजन गेंद में ब्लॉकल में डाल देते हैं, लेकिन ये टेनिस गेंद आसान नहीं रहता है। ये गेंद फिसलता है, टप्पा लेकर से भागता है। ये चाय का कप देखिए, बहुत बड़ा यहाँ पर चाय का कप है, लेकिन काफी टूर्नामेंट में हमें छोटा कप देखने को मिलता है। लगता है चाय नहीं पोलियो का ड्रॉप पिलाते हैं। लेकिन ये आयोजन करता हूं नहीं, जो कंपनी ने चाय का कप निकाला है ना, इतना छोटा साइज निकाला है, मैडम चाय नहीं, मुझे लगता है पोलियो का ड्रॉप पिला रहे हैं। लेकिन ये देखिए बहुत बड़ा चाय का कप है, बड़ा दिल, बड़े दिल। देखिए ये क्या है रोशन जी, ग्रामस्थ मंडल, यानी सबका एकता है, तो इसलिए बड़ा, हर चीज जो भी मिलेगा बड़ा आपको। इसलिए कहते ना जुड़ गई तो शेर भी घबराएगा, अगर टूट गई तो गिदड़ भी सताएगा। इनका एकता बड़ी ताकत है। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए 21 रन बनाए दोनों बल्लेबाज विकेट के बीच में। देखिए यहाँ पर 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। मैदान के अंदर देखिए थोड़ा पानी चला है, और कहते ना पानी से प्यास ना बुझी तो मैखाने की तरफ चल निकला। सोचा शिकायत करूं जाकर सुदर्शन जी से, लेकिन मन करता है एक बार मेडी की तरफ चलते हैं। देखिए ड्रिंक्स गया था, पानी गया था, लेकिन से रोशन जी कहते ना कीमत पानी का नहीं। लोग सोचते होंगे कीमत पानी का कैसे नहीं, कहते ना कीमत पानी का नहीं, कीमत प्यास का होता है। और कीमत चौके छक्के का नहीं, कीमत एक अच्छा इनिंग्स का होता है। जो अभी तक बात करूँ, जोंटी ने यहाँ पर देखिए भलाई हैट्रिक चौके के लिए लगा, लेकिन से अभी तक देखिए अच्छा इनिंग्स है, 2 चौके 1 छक्के, 7 गेंद के ऊपर 16 रन। केडी कितनी अच्छी देखिएगा, यहाँ पर हमें भी जानकारी देते हुए पीटीसी की बात करेंगे। अगर कोई मेहनती बंदा है तो उसका नाम आता है, हर किसी का मेहनत रहता है, लेकिन से मैं फिर भी भलाई मेरे उनके टीम में बंदे मुझसे नाराज हुए, लेकिन अच्छा मेहनत ये बंदा काफी कुछ। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या मिला है, यहाँ पर मौका है। ओहो, ये भी लग रहा था थोड़ा मुश्किल बना था एक समय में, कोई बात नहीं, क्रिकेट में होता रहता है। 2 फील्डर सामने होते हैं ना, ऐसा लगता है कभी तेरा ना मेरा, लेकिन से बीच में काम बिगड़ा, लेकिन से यहाँ पर काम बिगड़ा नहीं, बेहतर बना। वैष्णव और शायद बात करेंगे इनका आज दिन नहीं इस मुकाबला में। मैदान के अंदर करण पाटिल है, और क्या बात, देखिए क्या हेयर स्टाइल बनाए हैं भाई यहाँ पर। मुझे लग रहा है शायद शुरुआत में भूषण वुर भी शायद ये अंदाज से टेनिस क्रिकेट में उतरे थे, शायद मुझे इतना याद नहीं जा रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है शायद। हाँ बिल्कुल से देखिए उनके 12 खिलाड़ी बता रहे हैं, भूषण वुर भी बिल्कुल यही कटिंग था, उनका यही स्टाइल था, निश्चित रूप से ऐसा ही लुक था। देखिए यहाँ पर भला है उन्होंने लोग थोड़ा बदल चुके हैं, लेकिन अभी भी पसंदीदा खिलाड़ी हैं। और चलिए यहाँ पर जॉन्टी, ओहो गेंद तो ऊंचाई ली है, लंबाई की कमी है, फील्डर देखिए गेंद के नीचे आ गए हैं, और ये देखिए वाह रे वाह, कमाल का कैच, फील्डर की तारीफ करना चाहूंगा। ऋतिक भगत थे देखिए यहाँ पर से लेके विकेट गिरा पर जॉन्टी का, यानी वैष्णव के बाद जॉन्टी भी डगआउट। तुझा माया व भरोसा नाही।
चलिए बात करेंगे यहां से। देखिए इस मैदान के ऊपर ये बंदा बढ़ता हुआ पिछला मैच का हीरो गौतम से भलाई मैं कहूंगा वैष्णव वीर ने अच्छे काम किए थे, लेकिन इस मुकाबला यूटर्न जहां से दिया था, जहां पर टर्निंग पॉइंट्स मैच का बना था, 6 रन 2 विकेट से। लेकिन इस बार थोड़ा सा उन्हें बल्ले में भी दिखाना होगा था, गौतम को साबित करना होगा कि हमें बंदूक भी चलाना आता है और गिटार भी बजाना आता है। गेंदबाजी में भी हम टीम के लिए कामयाबी। और ये चलिए हैट्रिक के कगार पर है, गेंदबाज हवा में है गेंद, लेकिन फील्डर तक पहुंचे लेकिन वहां तक नहीं पहुंच सके, थोड़ा काम अधूरा रह गया। लेकिन सामने वाले का काम देखिए काफी पूरा होता हुआ। करण देखिए इन्हें यहां पर जीवन दान मिलता हुआ। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहां से 24 रन। बिल्कुल हम बात करेंगे रन से क्रीड़ा मंडल से बिल्कुल सुनावा का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सुदर्शन जी। कितनी अच्छी प्रेम सुबह से हम देख सकते हैं। मेहमान के लिए लीजिए, कमेंटेटर के लिए, पूरा युवा कमेटी भी है और कई सारे बुजुर्ग भी हैं। देखिए बड़े का भी दुआ है, छोटे का भी साथ है, एक अच्छा एकता है, बड़ा अच्छा लगा ऐसा देखकर। सोचिए फैमिली में अगर ऐसा एकता रहा तो कितना मजा आ जाता है। तो चलिए यहां पर देखते हैं गौतम को यहां पर इंतजार नहीं करना होगा, यहां पर कुछ गेंद और बल्ले के बीच में उन्हें संपर्क करना होगा। कहते हैं ना जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात गेंद से करना होगा। और ये चलिए भाई यहां पर मुलाकात तो हुई लेकिन इतना अच्छा खास नहीं, क्योंकि आखिरी समय में जितना गेंद से मुलाकात होगी ना उतना फायदेमंद साबित होगा। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहां से 25 रन बनाए टोटे, लेकिन अभी तक पूरी तरह से ये दिल टोटे बना नहीं होगा। लेकिन करण देखिए मैदान के ऊपर है, देखते हैं जुल्फे तो बड़ी बेहतर सजाए हैं और पिछले मैच में चौके छक्के दागे हैं, क्या बल्लेबाजी में थोड़ी सी आग लगा देंगे। गेंदबाज तैयार और ये चलिए भाई खेला है 2 फील्डर के बीच से और गेंद निकल गया टोटे। पहुंच गया 29 रन। और करण ने बता दिया रोशन जी हम वो पंडित हैं जो शादी भी करवाते हैं और श्रद्धा भी करवाते हैं, इनके अंदर काबिलियत है बड़ा शॉट खेलने का और इनिंग को संभालने का। देखिए यही फायदा रहता है जब आपको मौका मिलता है एक बड़ी टीम में खेलने का। ये यहाँ पर वो समय है लेट कट्स के लिए पर कमाल की फील्डिंग है सचिन जी कर। देखिए बड़े नाम निश्चित रूप से यहाँ पर, लेकिन अभी तक देखिए टेनिस क्रिकेट में क्या खूब पहचान समाज के साथ साथ है। और टोटल देखिए जाकर पहुंच गया 30 रन। पीटीसी लाइव की बात करेंगे, आज जो उनकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। बाबू विनय जी लीजिए, मुन्ना माइकल लीजिए, कैडी लीजिए, सोमनाथ लीजिए, बड़ा टीम है। देखिए यहाँ पर रायगढ़ प्रीमियर लीग में आपने उनका टीम देखा होगा, बहुत बड़ा टीम निश्चित रूप से। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर केतन दलवी स्कोर की बात करेंगे। स्कोर देखिए जहां बताए थे 30 रन, 3 ओवर का खेल हुआ है समाप्त। देखिए अभी भी 6 गेंद बचा है। रोशन जी कहते हैं ना जनाजा है आशिक का जरा आहिस्ता उठाना, और बचा हुआ 6 गेंद के ऊपर अपना 10 का दम दिखाना। कौन दिखाएगा 10 का दम? क्या मैदान के अंदर है 2 जाबाज बल्लेबाज या सिलगट्टी माई स्पोर्ट्स है? और आने वाला 6 गेंद। अंपायर का भी तारीफ करना चाहूंगा, रवि पाटिल सर, देखिए रोहिंजन, सुनील पाटिल सर, मुरबी, और उसके साथ संजय सावंत सर, कल्याण, बड़े नेक दिल के ये अंपायर हैं, तारीफ करना चाहूंगा। और शायद मैं दर्शक इन्हें भी श्रेय देना चाहूंगा। और डीजे हमारे बात करेंगे कालुंद्री, देखिए बात करेंगे कालुंद्री से मंगेश जी निश्चित रूप से। मैडी देखिए बेखूबी अंजाम देते हुए। मेडी की बात करेंगे तो उनका अंदाज ही अलग है, वो अलग नहीं है। और मैदान के हर तरफ देखिए यहाँ पर दर्शकों का तादाद भी निश्चित रूप से। कहते ना किस्मत का कोई तोड़ नहीं, इसके आगे कोई बेजोड़ नहीं। अरे ले जाता हमेशा जीत की तरफ है, ये कोई आंधी नहीं, इस संकट मोचक बल्लेबाज है करण।
तो देखते हैं यहाँ पर करण आखिरी समय में क्या अपने टीम के लिए, क्योंकि मैंने जब कमेंट्री का शुरुआत किया था तभी मेरी भी वो आवाज थी कि मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे। ओहो, लेकिन देखिए अमरीश पुरी बताए इस बार ऐसी मौत मारूंगा भगवान भी पुनर्जन्म वाला सिस्टम ही बंद कर देगा। पांच गेंद बचा है, लेकिन रोशन जी कहते हैं ना, खेल जिंदगी का हो या खेल क्रिकेट्स का, अपना इक्का तभी दिखाना जब सामने वाला हो टक्कर का। और मैं स्पोर्ट्स सेल का टीम देखिए अपना इक्का दिखाते हुए, यानी इलाका तेरा धमाका मेरा। लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है, ये क्रिकेट है भाई, कभी भी कुछ भी रंग बदलता है। कहते ना बादाम खाने से उतना अकल नहीं आता है, गलती करने से जितना अकल आता है। नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर स्ट्राइक पर जय भुईर, ये चलिए बॉडी के दूर से खेलते गए और यहां से देखिए बिन पाइल से बजा घुंघरू, छम 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 छम। क्या हो गया, मैडी को भी मैंने चकमका दिया बिन पाइल से बजा घुंघरू मैडी, ये बाबूशाह की अंदाज है थोड़ी सी। और ये चलिए भाई बल्ला देखिए काफी जल्दी, और गेंद आने से पहले और क्या कमाल की यहां पर गेंदबाजी, आउटस्टैंडिंग गेंदबाजी। मोनिश गरत के जितनी भी काम करो उतना भी तारीफ करो उतना ही कम। और रोशन जी कहते हैं ना, काम ऐसा करो कि लोग गाली पे भी ताली बजाए। और देखिए पर मैं स्पोर्ट्स सेल का टीम में भला ये गेंदबाज वाइड गेंद डाल रहा है, लेकिन फिर भी उसके खिलाड़ी ताली बजाकर हौसला बढ़ा रहे हैं, काम अच्छा करते जा रहे हैं। लेकिन देखिए आखिरी समय में गेंद को खेला है, फील्डर भाग रहे हैं गेंद के नीचे, और ये देखिए ओहो हो क्या रुके बैलेंस, देखिए आखिरी समय में डिश ब्रेक मारे। चलिए कंट्रोल करना खुद को मुश्किल हो गया था, फील्डर की तारीफ करना चाहूंगा यहां से आदित्य भगत, मैं कहूंगा उनकी जिंदगी में पहली मर्तबा ऐसा कंट्रोल था ये ये देखिए रिप्ले आप देख सकते हो, कितनी आसानी से गए गए गए, अपने आप को रुके 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 रुके, बाप कितनी कंट्रोल। देखिए जिंदगी में हर चीज ऐसा कंट्रोल करना आसान नहीं होता है। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर पहुंच गया 34, 34 रन। और रोशन जी कहते हैं ना, अभी तो 7 फेरा हुआ है, लेकिन अभी तो सागर पड़ा हुआ है, 7 फेरा लेना बाकी है। भला ही यहां पर से लो स्कोर बना है, लेकिन सभी इस स्कोर को बचाना। 34 रन देखिए बनाए, लेकिन क्या कम से कम ऊपर की बात करेंगे, गेंदे कुछ बचा है, 3 गेंद बचा है भाई। ये 3 गेंद के ऊपर जेन पेटी गेंद पहुंचाना होगा आपको, नहीं तो मुश्किल बन जाएगा। कम से कम 2 गेंद को पहुंचाना होगा, 40 तक पहुंचना जरूरी है। और ये चलिए गेंद कहां खेल बैठे, वाइड का हिजाब। ये देखिए गौतम जी, देखिए हमारे गौतम जी क्रिकेट से छोड़कर राजनीति में चले गए, गौतम गंभीर है। और यहां से वाइड के हिसाब से 1 रन आता हुआ, स्कोर देखिए जाकर पहुंचा 35, 35 रन। कहते ना दूसरे के कंधों में हमेशा जनाजा उठाया जाता है, खुद के कंधों में जिम्मेदारी। तो यहां पर खुद के कंधों में गौतम को जिम्मेदारी लेना होगा। भलाई गेंदबाजी से मैच जिताए हैं पिछला मैच, लेकिन इस बार कुछ हाथ खोलने का भी है मौका। नहीं भाई इनसे मुश्किल हो रहा है, लेकिन यहां देखिए कुछ हो रहा है। वाइड का इजाफा, जैसे कहते ना एक एक ईंट से इमारत बनती है, एक एक बूंद से समंदर बनता है। एक एक रनों से टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया है से 36, 36 रन। तीसरा वाइड हो गया इस ओवर में बात करेंगे, लंबा ओवर बनता हुआ 9 गेंद करना होगा। अगर और वाइड हुआ तो फिर गेंद आगे और बढ़ेगा। चलिए हौसला बढ़ाते हुए देखिए उनके विकेट कीपर, मैंने यही बात कहा, भलाई एक्स्ट्रा गेंद डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी हौसला बढ़ाने के काम बहुत अच्छा होता हुआ। आखिरकार गौतम चले थे यहां पर कुछ बड़ा शॉट खेलने, लेकिन जो शॉट लेग तैनात था वहां पर विकेट देते हुए।
पाउडर निर्मा। ये चलिए यहाँ पर जय भूल देखिए अभी तक स्ट्राइक पर हैं, शायद अभी तक कोई रन नहीं, 3 रन बनाए। और रोशन जी कहते हैं ना, किसी का शकल को देखकर उसका ताकत का अंदाजा मत लीजिए। शकल ऐसा क्रिस गेल का भी बहुत खराब है, लेकिन कितना खतरनाक है। और टीम के कप्तान है देखिए यहाँ पर से, इसलिए कहते हैं ना, किसी की शकल को देखकर, किसी की तबीयत को देखकर उसकी ताकत का अंदाजा मत लीजिए। ओहो, ताकत तो जोर डाले दे भाई, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं। और डगआउट तो कहेगा यहां से, भाई तू पान खा जुल्फे बना, लेकिन शराब पीना छोड़ दे। चौके लगा, छक्के लगा, लेकिन डॉट गेंद खेलना छोड़ दे। डॉट गेंद एक यहाँ पर कोरोना वायरस के जैसे, मारता है कम, डराता है ज्यादा। एक बार कोरोना टाइम में ले लिया ना, फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। गेंद बचा है, आखिरी गेंद। यहां से बल्लेबाज को थोड़ा पॉजिटिव साबित करना होगा। और स्कोर को देखिए, कम से कम 40। ये भाई बंदा हेलीकॉप्टर उड़ाने चला था, लेकिन हेलीकॉप्टर उड़ाना इतना आसान नहीं रहता है। 1 रन आसानी के साथ, और देखते देखते यहां पर दूसरा रन मुकम्मल होता हुआ। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए पहुंचा है 38 रन। जीत के लिए 39 रनों की टारगेट से। देखते हैं ये टारगेट कितना मुश्किल बनेगा, कितना आसान बनेगा। आज का दिन का आखिरी मुकाबला है। इसके साथ साथ हम पूरे आयोजन करता हूं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और जितने भी देखिए टूर्नामेंट में हमारे प्यारे दर्शक लीजिए, डीजे लाइव और अंपायर कमेंटेटर डिपार्टमेंट से हर किसी का तहे दिल से शुक्रिया। और टारगेट की बात करेंगे, टारगेट देखिए 39 रनों की टारगेट से, लेकिन से आखिरी इनिंग्स से, तो आखिरी इनिंग्स से बात करेंगे। प्रवीण जी गायकर उनके पास जाएंगे। कहते ना, जिसकी शादी भी नहीं होती है वो भी करवा देते हैं। इनके पास इतनी ताकत है, क्वालिटी है। जिस मैच में जान नहीं रहती है उसमें भी जान डाल देते हैं। और कहते हैं ना, रात को फूल को भी पता नहीं होता है सुबह होते ही मंदिर जाना है या कब्रिस्तान जाना है, लेकिन नारायण मामा तो यहां रहना है। लेकिन ये मैच कहां पहुंचेगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन मैं स्पोर्ट्स सेलगेट टीम का तारीफ करना चाहूंगा, कमाल की गेंदबाजी भाई। अगर आपने यहां पर इतना अच्छा मौका छोड़ दिया तो मुश्किल बनेगा। लेकिन से अगला इनिंग्स में क्या होगा, जाएंगे कि दिलदार कमेंटेटर से रॉकस्टार चिंगो चिंगो प्रवीण जी गाय कर रहा है। और क्या वैष्णव और यहां से मुकाबला जीतने के साथ साथ एक मैसेज गर्लफ्रेंड की तरफ देना चाहेंगे कि हमारी कटिंग के लिए फिर रहिए तैयार, क्योंकि हम सुपर हिट में फिर से एक बार आएंगे। दिन कमेंट्री बॉक्स में काफी अच्छा योगदान दिया, तो बाबूशाह इन्हें सम्मानित करेंगे जरूर। तर स्ट्रेंजर क्रीडा मंडळाचे माजी सचिव सन्माननीय चंद्रकांत खरस साहेब यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आज खरस आमच्या समेत बाबूशाह इथे जोडले होते, तर नक्कीच त्यांना देखील या स्पर्धेच्या वतीने इथे सन्मानित केलं जाईल। खूप चांगली शेरो शायरी कॉमेंट्री, छिंगो छिंगो डुडू डुडू जिसे कहते हैं, वो बिल्कुल बाबूशाह की कॉमेंट्री आपने देखी। लैला के मजनू में क्या बोलते हो, बिल्कुल लैला की शादी में मजनू का लफड़ा। तो बिल्कुल यहाँ पर आप बाबूशाह देख सकते हैं, काफी अच्छी कमेंट्री आपके सामने सुनाई। शेरो शायरी के बेताज बादशाह है उड़ीसा के, लेकिन महाराष्ट्र ने जो प्यार दिया है उनको, वो काफी तारीफ काबिल। मैंने पहले भी कहा था इंडियन आइडल में जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने मार्ग बदला, कमेंट्री में जाए और अपना रुतबा जमाए। और देखिए बड़ी पहचान, और अक्सर ज्यादा खास करके वो कहते हैं ना, मच्छी फैक्ट्री में वर्किंग के लिए सुपरवाइजर की भूमिका निभाते हैं। उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, छुट्टी लेकर आते हैं। ज्यादातर सैटरडे संडे कमेंट्री करने का योगदान रहता है, छुट्टी रहती है कंपनी को, लेकिन आज आए हमारे साथ जुड़े। काफी अच्छी कमेंट्री जिनके माध्यम देखने को मिली। त्याच्यानंतर आपण पाहू शकाल या ठिकाणी आमचे सुप्रसिद्ध गायक, खऱ्या अर्थानं जो गाणं आपण पाहिलात या क्रिकेटच्या हंगामात, तो नक्कीच त्या ठिकाणी रोशन पाटील यांना देखील सन्मानित केलं जाईल। एक जबरदस्त तेवदीत सिंगर आहेत, तर त्यांना सन्मानित करण्यासाठी पुन्हा एकदा मी सन्माननीय चंद्रकांत खरस साहेब यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते इथे रोशनला देखील या स्पर्धेच्या वतीने सन्मानित करण्यात यावं। खूप चांगलं योगदान यांच्या माध्यमातून देखील आज आपल्याला दिवसभर पाहायला मिळाला। तर चंद्रकांत खरस साहेब यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते इथे नक्कीच रोशनला देखील या स्पर्धेच्या वतीने सन्मानित करण्यात यावं। त्यांच्या माध्यमातून देखील एक चांगले समालोचन आपल्याला पाहायला मिळाले। उद्या या स्पर्धेचा दुसरा दिवस असेल, तर चंद्रकांत खरस साहेब माजी सचिव स्ट्रेंजर क्रीडा मंडळ नावा यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते रोशन जावं आपण आपल्याला देखील स्पर्धेच्या वतीने सन्मानित केले जाईल।
हवा वेगाने नव्हती, हवापेक्षाही त्याचा वेग होता. अन्यायाविरुद्ध लढण्याचा त्याचा इरादा नेक होता. असा जिजाऊंचा लेख छत्रपती शिवराय लाखात नाही तर जगात एक होता. येणारे 19 फेब्रुवारी खूप काही शिवजयंतीचा जल्लोष संपूर्ण महाराष्ट्र नव्हे तर अख्ख्या हिंदुस्थानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. कारण हिंदुस्थानचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांची शिवजयंती आपल्याला नक्कीच 19 फेब्रुवरी पाहायला मिलेल. तो चलते मुकाबले की तरफ मैच बढ़ा है दोनों टीमों के बीच में. पिछले साल नटराज ट्रॉफी में परास्त किया था नटराज 11 नावा टीम को, लेकिन फिर से एक बार वही संघर्ष पे मुकाबला चलता हुआ. सुपर 8 में कौन सी टीम क्वालिफाई होगी, जहां से दोनों टीमें तरस रही है. आज स्ट्रेंजर क्रीडा मंडल नावा का ये टूर्नामेंट देख सकते हैं, 5 दिवसीय टूर्नामेंट चलेगी. और आज पहला दिन और पहले दिन में पहले सत्र में आप देखा 4 टीमों में से यानी कि सानवी 11 का औद्योगिक गावटान सुपर 8 में क्वालिफाई हुई है. और उनके सामने अपनी दावेदारी कौन सी टीम पेश करेगी. यह होगी महेश स्पोर्ट्स 11 शिलगर, यह होगी नटराज 11 नावा. पहले बल्लेबाजी करते हुए नावा टीम ने रन बनाए टोटल 38, 6 विकेट के नुकसान के ऊपर जीतने के लिए 24 गेंदे 39 रनों की जरूरत है. वैष्णव भोईर, जॉन्टी और कृष्णप्पा गौतम गायकवाड़ की गेंदबाजी के ऊपर निगाह होगी. शाम का सत्र है, हवा रुकी है और इस हवा का फायदा मात्र अब शांत समय में क्या गेंदबाज ले पाएंगे. पहली बॉल ओवर द विकेट से. प्रेशर जरूर है क्योंकि पिछले मुकाबले में खास करके प्रणीत भगत ने 48 रनों की दमदार पारी खेली थी 22 गेंदों में. और वही बल्लेबाज आप यहां पर स्ट्राइक एंड पर आते हुए, हवा देखिए पत्ता भी नहीं हिल पा रहा है. और जितने जितने बड़े स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी नटराज नावा टीम के बल्लेबाजों ने, वहां मात्र बड़े शॉट मिले नहीं, सब कैच आउट लौटे हैं. और इस शांत के समय में ठंडी हवा भी रुकती हुई क्या गेंदबाजों को मदद मिलेगी या बल्लेबाज अपना दमखम दिखा पाएंगे. पहली बॉल फिर की यहां पर पहली गेंद के ऊपर विकेट मिला. कट करना चाहते थे, बैकफुट पॉइंट के रीजन में से कैप ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हैं बैट्समैन आउट होकर लौटे. अच्छी फील्डिंग, कैच वहां पर पकड़ा निश्चित तौर पर वैभव मात्र ने शानदार फील्डिंग करते हुए. और यहां पर पहला विकेट गिरता हुआ महेश स्पोर्ट्स 11 शेलगर टीम का. न्यू बैट्समैन इन एट नंबर 3 सौरभ कडू बल्लेबाजी के लिए आते हुए. छोटा टारगेट है, सिर्फ रन बनाने हैं 9.75 के औसत से 39 रनों का लक्ष्य है. और हमने पहले भी कहा था 3 ओवर जो मेन है वो बिल्कुल निर्णायक होगी. और ऐसे हालातों में महेश स्पोर्ट्स 11 शेलगर टीम के बल्लेबाजों को रुकना भी जरूरी होगा. रन बनेंगे क्योंकि हवा रुकी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप गैप भी ढूंढ सकते हैं, ये कोशिश कर सकते हैं, लेकिन पावर तक ये ओवर है बहुत इंपॉर्टेंट होगा. और फील्डिंग का स्टर है वो काफी अच्छा नजर आता हुआ मिड विकेट और लॉन्ग एक्स्ट्रा कवर के रीजन में फील्डिंग की व्यूह रचना करते हुए. कवर्स की दिशा में माफ कीजिएगा, फिर से एक बार वैष्णव तैयार. शॉट पिच लाइन की बॉल, पॉइंट की खिलाड़ी दूर बने थोड़े से, शायद इन्हें आना चाहिए था कैच के लिए. अगर एफर्ट करते निखिल तो बिल्कुल यहां पर मौका बन सकता था, लेकिन तब तक बल्लेबाजों ने खाता खोला यहां पर सौरभ कडू ने. और इस 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 1 रन. असंभव शब्द का शब्द केवल कायर करते हैं, बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्क खुद पक्का करते हैं. यहां पर छोटा टोटल है और इससे टोटल का बचाते हुए डिफेंड कर पाएगी. लेकिन बैटिंग की बात करेंगे तो पिछला मैच काफी अच्छी तरीके से जीता था महेश स्पोर्ट्स 11 शेलगर टीम को. उसी अंदाज से किसी बल्लेबाज को आखिरी गेंद को रुकेना बहुत जरूरी होगा. ये देखिए शॉट बढ़िया, शानदार एफर्ट करते हुए आखिर के क्षणों में तीसरे के लिए पलटवार, लेकिन नहीं, मना कर दिया. एक बार जोरदार तालियां वहां पर फील्डर थे मिथुन घरत, लाजवाब. देखिए कितना अच्छा फील्डिंग का स्टैंडर्ड दिखाते हुए, क्योंकि जानते हैं मैच में रन कम है, इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम है और इस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से फील्डिंग का स्तर दिखाना होगा. और यहां पर बेहतरीन फील्डिंग होती हुई तब तक रन बनेंगे मात्र आप देख सकते हैं 2 रनों की मदद से 3 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर. खुदी को कर बुलंद इतना कि तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है. यहां पर थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए, क्योंकि जिस तरीके से ये शॉर्ट पिच बॉल थी, इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारने की कोशिश, लेकिन कवर्स के रीजन में आकर, कवर्स के रीजन से एक्स्ट्रा कवर के रीजन में आकर यहां पर बॉल को बचाने की कोशिश करते हुए. इस बार अच्छी गेंद है, मिड ऑफ को
40 प्लस के ये खिलाड़ी है और क्या शानदार सर्कल के बाहर यहाँ पर जबरदस्त प्रदर्शन देते हुए, तो शायद मजाक कर रहे हैं यहाँ 12वें खिलाड़ी, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग, रन बचाना भी बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर चौका बटोरा 4 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 7 रन। वैष्णव भोई टीम के मेन बॉलर है, यहाँ पर मार्क मिलती हुई फिर से एक बार ओवर द विकेट से। यहाँ भी गेंद अच्छी है, लेकिन फॉलो थ्रू में कैच को अगर लेते तो शायद और विकेट ही नहीं मिल सकता था, लेकिन बाल बाल बचे। चलिए किस्मत का साथ महेश स्पोर्ट्स 11 शेलगर टीम की ओर नजर आता हुआ। बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई टीम की रन संख्या मात्र अभी के अभी रुकी हुई, टोटल 7 रनों के ऊपर 9.75 रनों से 75 रिक्वायर्ड रन रेट है प्रति ओवर। अब रन संख्या की बात बने 7, तो अभी भी यहां पर रन चाहिए 32 रनों की जरूरत है, 32 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। और गेंदे बचे 19, एक ओवर अच्छा चाहिए नटराज 11 नावा टीम को जहां से कम रन खर्च करे, और एक ओवर ऐसा चाहिए महेश स्पोर्ट्स शेलगर टीम को जहां से ज्यादा रन चाहिए। लेकिन आखिरकार पिच की पुकार सुनेंगे। लगातार इस लंबे कद के गेंदबाज के ऊपर मैं कहूंगा प्रहार करने की कोशिश तो की है बल्लेबाजों ने, लेकिन लगातार विकेट लेने की ताकत भी दिखाई है। अगर यहां पर वो कैच होता तो शायद कुछ ना कुछ दबाव बन सकता था, लेकिन फिर भी ये कैच छूटने के बाद कितना असरदार साबित होते हैं महेश स्पोर्ट्स 11 शेलगर टीम के लिए, आने वाला समय बता पाएगा। फिर भी पावर प्ले का ओवर एक गैप ढूंढने की कोशिश करते हैं बल्लेबाज, लेकिन वही कोशिश आपने देखी जहां से एक एक्स्ट्रा कवर और इस बार लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन के बाहर चौका धागा, यानी कि रन बटोरे हैं बल्लेबाजों ने, और ये बटोरने की कोशिश इस मर्तबा वैष्णव भोई के सामने करते हुए। इस बार गेंद अच्छी हवा में है, पॉइंट के ऊपर से खेलने की कोशिश, फील्डर मात्र दौड़ते हुए, तब तक यहां पर बल्लेबाजों ने रन चुरा लिए। 2, तीसरे की कोशिश हो रही थी जरूर, लेकिन मना कर दिया। चलिए खतरा था जरूर, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए, और आखिरकार 2 रन मुकम्मल, 2 रनों की मदद से ओवर नंबर पहला हुआ कंप्लीट। और पहले पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद एक बार स्कोरिंग कंपैरिजन पर नजर डालेंगे। 9 रन यहां पर बनते हुए 1 विकेट के नुकसान के ऊपर, और जो स्थिति थी पहले बल्लेबाजी करती हुई वहां भी 1 ओवर में 9 बने थे शेलगर टीम के 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब बची हुई 18 गेंदें, 30 की दूरी। ज्यांनी सडल हाताने मदत केली ते आपण त्यांची देणगीची नाव वाचूया। स्ट्रेंजर स्मिथ सिमेंट सर्व्हिस 2222, लक्ष्मी हॉटेल 2222, जॉर्ज मिनिजेस 2222, जागृती सुनील ठाकूर 2222, कैलास नामदेव पाटील 2222, विनोद एकनाथ पाटील 2222, रामचंद्र मात्रे साहेब 2222, अमृता विशाल पाटील विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य नावा 2000 रुपये, प्रल्हाद बालराम पाटील विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य नावा 2000 रुपये, हनुमान भोईर साहेब 2000, मायकल मचाडो 2000 रुपये, लावण्या गणेश भोईर यांच्याकडून श्री विश्वास कालुराम भोईर 2000 रुपये, विशाल भोईर 2000, देवेंद्र भोईर 1500, सतीश सकाराम पाटील 1001, किसन पाटील माजी उपसरपंच विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य नावे 1000 रुपये, रोजी मचाडो 1000 रुपये, विजय पाटील यांच्या वतीने 1000 रुपये, संतोष भोईर 1000 रुपये, निर्मला ठाकूर 1000 रुपये, नरेश कोहली 1000, सुरेश पाटील 1000 रुपये, काशीनाथ ठाकूर 500, नंदकिशोर 500 आणि बेबी विधी हितेश मात्रे यांच्या वतीने देखील 500 रुपये। त्यांचं सर्वांचं मनापासून धन्यवाद। अजून एक लिस्ट असेल ती आम्ही नक्कीच तुमच्यापर्यंत वाचवून दाखवू, लेकिन इस बार गेंदबाजी अच्छी होती हुई। गौतम को कैप्टन ने इनवाइट किया है गेंदबाजी के लिए। अब यहां पर देखेंगे गौतम जिन्होंने पिछले मुकाबले में नटराज 11 नावा टीम को जरूर बचाया था, कि यहां पर वो बचाने की कोशिश कर पाएंगे। विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं लगातार फटाकों की आतिशबाजी यहां पर चलती हुई, लेकिन मुकाबला सुपर 8 के मोहताज कौन होगा। 17 गेंदें, 30 की दूरी, एक एक इंपॉर्टेंट डॉट बॉल होगी, एक एक रन इंपॉर्टेंट होगी दोनों भी टीमों के लिए। लेकिन ऐसे हालातों में फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए ऑन साइड में आप देख सकते हैं 4 खिलाड़ी रखे गए। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के रीजन में फील्डर है, स्क्वायर लेग के रीजन में एक फील्डर है, मिड विकेट के रीजन में एक फील्डर है, और एक लॉन्ग ऑन के रीजन में एक फील्डर है। और मात्र ऑफ साइड की चर्चा करेंगे, सिर्फ एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ के रीजन, एक्स्ट्रा कवर और कवर यहां पर खाली नजर आता हुआ। क्या उस हिसाब से यहां पर गेंदबाजी कर पाएंगे? शॉर्ट पिच लाइन की बॉल, जो फील्डिंग की व्यू रचना की थी उसमें जरूर फंसे थे जाल में, लेकिन रनिंग कैच था ये।
थोड़ी सी मुश्किलें पैदा होती हुई, लेकिन एफर्ट बढ़िया था। रन चुराए तब तक बल्लेबाजों ने 1 रन, और 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 10 रन। गेंदे बची है 16 और 29 रनों की जरूरत। खड़े हो जाओ और सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लो, अपने को कमजोर समझना बंद कर दो, और यकीनन यहां पर एक दोनों टीमें एक दूसरे के सामने कट टू कट फाइट करती हुई नेट टू नेट मुकाबला यहां पर चलता हुआ। गेंदे बची है टोटल 16, 29 रनों की जरूरत है। हालांकि थोड़ी सी मिसफील्ड 2 मरतबा हुई है नटराज 11 नामा टीम की ओर से, लेकिन गेंदबाजों ने थोड़ा सा प्रेशर, पहले ओवर में चौका जरूर बनाए थे बल्लेबाजों ने, लेकिन इस बार थोड़ा सा प्रेशर उनके ऊपर नजर आता हुआ। शांत स्वभाव से ये क्रिकेट खेली जा रही है, लोग भी चुपचाप दर्शक इस मैच को आनंद लेते हुए जानते हैं कि मुकाबला आखिर के क्षणों तक टिकेगा, और उसी की वजह से दर्शक यहां पर हिलने का नाम नहीं ले पा रहे। गेंदे बची है 16, 29। गौतम फिर से एक बार तैयार गेंदबाजी के मार्ग पर, क्रॉस बैटेड खेलने की कोशिश, फील्डिंग अच्छी हुई, रन लेने का रिश्ता यहां पर, अगर डायरेक्ट हिट होता तो विकेट गिर सकता था, लेकिन बिल्कुल यहां पर 1 रन मुकम्मल किया बल्लेबाजों ने। 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 11 रनों के ऊपर। रन और गेंदों के बीच में फासला बची हुई, गेंदे है 15 और 28 रनों की जरूरत। कंपलसरी चेस ये इस टूर्नामेंट का नियम है, और यहां पर आप देख सकते हैं पहले ओवर में 9 बने थे, और प्रति ओवर 9.75 की रिक्वायर्ड रन रेट से यहां पर रन बनाने हैं महेश स्पोर्ट्स 11 शेलगर टीम को। तुम भगवान में तब तक विश्वास नहीं कर सकते जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे। ये दोनों टीमों को खेल दिखाना होगा। एक तरफ बल्लेबाजी की चर्चा करेंगे, 9 विकेट अभी भी महेश स्पोर्ट्स शेलगर टीम के हाथों में सुरक्षित है, तो ये मारने के लिए जाएंगे, इसमें कतई संदेह नहीं है, लेकिन क्या रोक पाएंगे गेंदबाज गौतम? यहां पर आप देख सकते हैं ये गेंद लेग स्टंप से बाहर जाते हुए अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा, व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई, और इसी व्हाइट की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 12 रनों के ऊपर। देखिए व्हाइट गेंदें रोकना होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा रन जाएंगे, वहां से दबाव लगातार बनता जाएगा, और पहले से रन संख्या कम है, और उसी रनों को बचाते हुए अगर इस तरीके की खराब गेंदें आप फेंकते जाएंगे तो मुश्किलों का सामना जरूर आपको करना पड़ेगा। चलिए, जो दबाव था एक डॉट बॉल के बाद वो मात्र थोड़ा सा कम होता हुआ अभी भी बात करेंगे। यहां पर 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है डबल डिजिट में पहुंचता हुआ, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 12 रन, 15 गेंदें बची है, और अभी भी रन चाहिए 27 रनों की दूरी। क्या मुकाबला चलता हुआ दोनों टीमों के बीच में, शॉट बढ़िया, को क्लियर कर दिया। गेंद जाती हुई सीमा पार 6 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 18 रनों के ऊपर। गेंदें बची है 14, और जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत है। बुलंदी की उड़ान पर हो तो जरा सब्र रख, परिंदे बताते हैं कि आसमान में कभी ठिकाने नहीं होते। तर जास्त उशीर घेऊ नका बघा, आपल्याला विनंती करतो आम्ही, कारण मॅच इथे लगेच स्टार्ट करा। आयोजन कमिटीचा इथे इशारा आलाय, तो बिल्कुल यहां पर लाजवाब स्ट्रोक यहां पर मिलता हुआ बैट्समैन थे, वहां पर कैच छूटा था वैष्णव भोईर ने अपने फॉलो थ्रू में, और वो सौरभ कडू मात्र एक महंगी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए नावा टीम के गेंदबाजों के सामने इस बार अलोंग द कारपेट स्क्वायर लेग का खिलाड़ी तेज गति से रोहन आता हुआ, फील्डिंग अच्छी हुई है, लेकिन क्या मामला बनेगा? नहीं, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, थ्रो थोड़ा सा कमजोर रहा, तब तक बल्लेबाजों ने रन चुराए। यहां पर आप देख सकते हैं 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 20 रन। अभी भी 13 गेंदें बची है, और जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत। अभी भी दोनों टीमें संघर्ष कर रही है। ऐसे हालातों में इस संघर्ष में मुकाबले में जीत किसके नाम पर होगी? लेकिन एक तरफ बल्लेबाजी की चर्चा करेंगे, यहां पर सौरभ कडू क्या लाजवाब यहां पर बल्लेबाजी करते हुए ऑलराउंडर परफॉर्मेंस जिसे कहते हैं, गेंदबाजी में काफी जबरदस्त गेंदबाजी की थी, 2 विकेट लेकर 9 रन खर्च किए थे। शॉट बढ़िया, टोटल 26 रनों के ऊपर। रन और गेंदों के बीच में फासला 12 गेंदें बची है, और 13 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। तो गेंदबाजी के मार्ग पर यहां पर जॉन्टी
घरत आते हुए जॉन्टी के लिए यहां पर सुवर्ण मौका है। हर डॉट बॉल के लिए 100 रुपए का इनाम यहां पर दिया जाएगा। जीत भोईर और उनके साथ जीत पाटिल और उनके साथ साथ आप देख सकते हैं जहां पर ओम साई ग्रुप, इनकी ओर से भी बिल्कुल इनामों की राशि यहां पर दी जाएगी। तो 12 गेंदों में रन चाहिए मात्र 13। सडल सरळ ज्या दानशूर दात्याने आम्हाला या स्पर्धेमध्ये सडल हाताने मदत केली त्यांचं मनापासून धन्यवाद। तो विकेट हैट्रिक के लिए जॉन्टी के लिए सुवर्ण मौका है। अगर लगातार 3 विकेट लेते हैं तो ऋषभ ठाकुर जिन्होंने आज के दिन में छक्कों की हैट्रिक लगाई थी गोल्डन नावा टीम की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए, उनके ओर से रोहन के लिए 1000 रुपए का इनाम यहां पर दिया जाएगा। तो देखना होगा गेंदबाजी में परिवर्तन। रोहन उर्फ जॉन्टी गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए क्या बचा पाएंगे? 12 बॉल में 13 रनों की जरूरत है। पहली बॉल आउटसाइड एज लगा था, यहां पर मौका था, लेकिन क्या कर रहे हैं यहां पर फील्डिंग में लगातार खराब प्रदर्शन चलता हुआ 1 रन मुकम्मल होता हुआ इस 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 27 रन। जीत के लिए लक्ष्य है अभी भी 11 गेंदों में 12 रनों की जरूरत है। आसानी के साथ यह मुकाबला गिरफ्त में आता हुआ जरूर है, लेकिन कहते हैं ना, चलता हूं रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर मुसाफिर बन जाऊंगा। जबरदस्त यहां पर पहली गेंद फेंकी थी, आउटसाइड एज लगा था। अगर विकेट कीपर वहां पर कैच लेते तो एक डॉट बॉल होती, विकेट भी गिर सकता था, लेकिन यहां पर किस्मत साथ देती हुई महेश स्पोर्ट्स 11 शिलगर टीम के बल्लेबाजों का। गेंदबाज जॉन्टी फिर से एक बार तैयार। पिछली हार मिली थी नटराज नावा ट्रॉफी में पिछले साल में, और क्या इस साल में क्या फिर परिवर्तन करना चाहेंगे? लगातार 2 बार रन से चूके थे। 11 गेंदे 12 रनों की जरूरत। अच्छी गेंद यॉर्कर डालने की कोशिश थी, 1 रन तो पूरा है, लेकिन फील्डर वैष्णव भोईर दूर से उठाएंगे। तब तक यहां पर बल्लेबाजों ने रन चुराए मात्र 2 और 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 29। अब जीत का लक्ष्य है 10 गेंदों में 10 रनों की जरूरत। अगर यहां पर आखिरी बॉल आखिरी ओवर में अगर 6 भी रख पाते हैं तो शायद मैडी आखिरी ओवर में मजा आएगा मुकाबले में। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा जो बल्लेबाज है ना, सौरभ कड़ू, क्या तारीफ काबिल बल्लेबाजी करते हुए, टोटल छक्के दागे ताकतवर। तो बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से दोनों टीमों के बीच में मैच काफी खतरनाक जरूर है, लेकिन आखिरी सांस तक दोनों भी टीमें हार मानने को तैयार नहीं है। इस बार अच्छी गेंद बॉलर के ऊपर से, लॉन्ग ऑफ के रीजन में फील्डर मौजूद है, 1 रन से फर्क गिरेगा नहीं। एक के साथ तो मैच बनाने की कोशिश यहां पर करती हुई 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है इस वक्त 30 रनों के ऊपर। यहां पर एक डॉट बॉल की कीमत बहुत होगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट मुकाबले में अगर डॉट गेंदे फेंकेंगे उतना ही प्रेशर बल्लेबाज के ऊपर बनाया जाएगा। लेकिन यहां पर एक छक्का अगर जाएगा तो पूरी तरीके से मुकाबला खुला हो जाएगा महेश स्पोर्ट्स 11 चलगर टीम के सामने। इस बार आप पिच लाइन की बॉल अपने फॉलो थ्रू में रोकने में कामयाब तो जरूर है, लेकिन डायरेक्ट हिट करने की कोशिश जरूर थी, अपने आप को रोका जरूर। अगर हिट नहीं हुआ, डायरेक्ट ओवर थ्रो हुआ तो शायद कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा रन बन जाएंगे। तो जीत के लिए 8 गेंदे 8 रनों की जरूरत। अभी तक तो जॉन्टी खरत की गेंदबाजी कसी हुई हो रही है, और ऐसे हालातों में बात करेंगे तो टोटल 31 रन स्कोर कार्ड पर बनते हुए 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। हालांकि पहला विकेट 0 पर लौटा था, लेकिन उसके बाद इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में क्या जबरदस्त साझेदारी। कैच छोड़ा था वैष्णव भोईर ने जरूर, लेकिन फास्टर बॉलर को अपने फॉलो थ्रू में कैच लेना इतना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी जबरदस्त एफर्ट किया था इन्होंने। 8 बॉल 8 रनों की जरूरत। इस बार भी फुल टॉस बॉल थी, एक्स्ट्रा कवर की रीजन में गेंद जाती हुई, अच्छी फील्डिंग, दूसरे की कोशिश, लेकिन जॉन्टी ने गेंद को नहीं पकड़ा। लेकिन तब तक बल्लेबाजों के बीच में गुड रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पर नजर आती हुई। 2 रन चुराए, 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 33 रनों के ऊपर। 7 गेंदे 6 रनों की जरूरत। थोड़ी सी थकान महसूस करते हुए, लेकिन लगातार डबल सिंगल लेते हुए बल्लेबाज इस गेंद के ऊपर नंबर डॉट आता है तो 200 रुपए का इनाम जीत पाटिल इनके ओर से और ओम साई ग्रुप इनके ओर से गेंदबाज रोहन के लिए दिया जाएगा। गेंदबाज तैयार, हवा में गेंद, महेश स्पोर्ट्स 11 शेलगर टीम का स्कोर है
35 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब गेंदें बची है 6 और रन चाहिए 4। महाराष्ट्र म्हटल्यानंतर संतांची भूमंडली आणि वारकरी संप्रदायाचं हे सुमधुर संगीत, ज्या पद्धतीने आषाढी एकादशी निमित्त पंढरपुरामध्ये जो आपण गजर सोहळा पाहतो, तशीच या ठिकाणी सुमधुर संगीत डीजे मास्टर यांच्या माध्यमातून इथे स्ट्रेंजर क्रीडा मंडळ नावे यांच्या या स्पर्धेमध्ये आपण हे संगीत पाहू शकाल। आणि खऱ्या अर्थाने या स्पर्धेमध्ये आमचे अध्यक्ष स्ट्रेंजर क्रीडा मंडळ नावेचे रवींद्र पाटील साहेब, त्याच्यानंतर निखिल चंद्रकांत गरज संघनायक, सर्व सभासद स्ट्रेंजर क्रीडा मंडळ नावे यांनी घेतलेली ही मेहनत आपण या स्पर्धेमध्ये नक्कीच पाहू शकाल। तो जीत के लिए अब लक्ष्य है 6 गेंदे 4 रनों की जरूरत। कहते हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, अरे लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। क्या यहाँ पर लड़ेगी आखिर के क्षणों में? अगर वहां पर कैच होता तो मेरे ख्याल से 2 रन बच सकते थे और 6 रन आखिरी ओवर में बन सकते थे, लेकिन भूषण भोईर क्या इस वक्त इस मैदान के ऊपर परिवर्तन करना चाहेंगे? चमत्कार को ही नमस्कार कहते हैं, तो बिल्कुल मैडी जरूर सुनाएंगे कि क्या होगा इस मैच में। क्या चमत्कार को नमस्कार कहेंगे? चमत्कार घडना तो बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हैं गेंदबाजी के मार्ग पर भूषण राइट आर्म राउंड द विकेट से पहली बॉल बल्ले के जड़ में डाली थी, रिस्क उठाएंगे नहीं, अगर हिट होता तो प्रेशर हो सकता था, लेकिन सूझबूझ के साथ जानती है कि यहां पर सिंगल के 7 रन जरूर लेंगे। और देखिए हमारे ताड़ी वाले मामा बिल्कुल नारियल के झाड़ पर चढ़ते हुए ताड़ी निकालने के लिए, स्क्रीन पर जरूर आप देख सकते हैं इन्हें। ताड़ी माड़ी बोले तो झटपट लोगों का काम है, ये अच्छे का काम नहीं, लेकिन फिर भी देखिए यहां पर हमारे मामा स्क्रीन पर नजर आते हुए, और यही तो खासियत है। तो बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हैं बिल्कुल गेंदे बची है 5 और 3 रनों की जरूरत है। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करने की कोशिश, देखिए पंची भी शाम के सत्र में अपने घोंसले में जाते हुए इस शाम के सत्र में, तो निश्चित तौर पर एक आध विकेट एक आध डॉट बॉल मैच में यू टर्न दे सकता है। यहां पर टीम नटराज 11 नावा को गेंदबाज तैयार, शॉट पर क्वालिफाई हुई। इस वक्त हम बात करेंगे महेश स्पोर्ट्स 11 शेलकर टीम, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन सचिन शेठ घरत और टीम महेश स्पोर्ट्स शेलकर एंड हार्ड लक टीम नटराज नावा।